हेलो दोस्तों, मैं कुलेश्वर कुमार साहू आपका स्वागत करता हूं अपने यूट्यूब चैनल पे। तो दोस्तों, आज जो है हम आज का वीडियो जो है बहुत ही महत्वपूर्ण विषय पे लेके आए हैं। चूँकि अभी सबसे ज़्यादा सवाल यहीं से आ रहे हैं शिक्षक भर्ती से कि सर अभी शिक्षक भर्ती आचार सूची कूद चुकी है, आचार संहिता लग चुकी है। तो आचार संहिता में क्या होगा शिक्षक भर्ती के जो अगले पद जो अगली सूची है, जो कि सहायक शिक्षक की तीसरी लिस्ट आनी बाकी चौथी लिस्ट आनी बाकी है। सहायक शिक्षक की तीसरी लिस्ट और शिक्षक की चौथी लिस्ट जो है आनी बाकी है। सहायक शिक्षक में काउंसलिंग हो चुका है काफ़ी सारे पदों पे। सिर्फ दस्तावेज सत्यापन के लिए लिस्ट जारी करना बाकी है। और शिक्षक में जो है लिस्ट के साथ काउंसलिंग भी प्रक्रिया बाकी है। तो अभी दोस्तों जो सवाल है वो यही है कि आचार संहिता का क्या प्रभाव होगा, और जो कुल 12,489 पदों पे जो भर्ती प्रक्रिया होगी कि नहीं, क्योंकि अभी काफ़ी सारे पद जैसे बताया गया था कि शिक्षक में 682 पद होल्ड में डाल दिए गए हैं। और वहीं जो है जो एक्स सर्विसमैन के जो पद हैं वो भी अभी क्योंकि भर नहीं रहे, क्योंकि एक्स सर्विसमैन के कैंडिडेट अवेलेबल नहीं है। तो दोस्तों यही सारे विषयों पे जो है मैं आज लेके आया हूँ कि क्या एक्स सर्विसमैन के पदों को जोड़ के भर्ती अगली सूची निकाली जाएगी, क्या होगा कि 12,489 पदों पे भर्ती होगी कि नहीं, अभी शिक्षक के कितने पद रिक्त हैं, और कट ऑफ कहाँ तक जा सकता है, और आगे और कितनी सूची आएंगी, और आचार संहिता का क्या प्रभाव होगा। तो इस सभी विषयों पे जो है हम अभी बात करेंगे डिटेल से। तो बने रहिए वीडियो में अंत तक। तो सबसे पहले देखते हैं दोस्तों कि छत्तीसगढ़ मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी छत्तीसगढ़ के द्वारा जो है मुख्य सचिव शिक्षा विभाग को, स्कूल शिक्षा विभाग को एक लेटर भेजा गया है 11 अक्टूबर को आचार संहिता लगने के बाद, कि अभी जो है चूंकि वर्तमान में अभी विधानसभा वो होना है, चुनाव होना है, तो आचार संहिता लागू है। तो इसमें जो है आगामी आदेश तक जो है कोई भी नियुक्ति, स्थानांतरण, पद स्थापना, भार मुक्ति, पद ग्रहण, पदोन्नति आदि की अनुमति नहीं दी जा सकती। ना ही स्थानांतरण होगा, ना ही पद स्थापना होगी, ना ही पदोन्नति होगी, ना ही नियुक्ति होगी। तो चूंकि दोस्तों इससे समझ में आ जाता है कि अभी जो है भर्ती पे जो है चूंकि आचार संहिता लग चुकी है, तो रोक लगा है एक तरह से, देख सकते हैं। लेकिन वहीं अब एक अगर इस न्यूज़ को देखते हैं कि आचार संहिता की वजह से नहीं रुकेगी भर्तियां, दैनिक भास्कर में आया हुआ था, ये भी 11 अक्टूबर का न्यूज़ है। और इसको भी जो है इसमें जो रीना बाबा साहब कांगले हैं, मुख्य चुनाव पदाधिकारी जो छत्तीसगढ़ की हैं, उन्होंने कहा है कि अगर भर्ती परीक्षा व्यापम या पीएससी ले रही है तो इन पे कोई रोक नहीं है। पर एक कॉन्फ्लिक्ट इसमें भी है कि देखिए, जैसे कि आपने देखा 2-3 दिन पहले जो है 15 अक्टूबर को एक एग्ज़ाम था सहकारिता विभाग का व्यापम के द्वारा, उसको ये कह के स्थगित कर दिया गया, क्योंकि अभी क्या है, इलेक्शन है, आचार संहिता लागू है, आदेश अगले आदेश तक जो स्थगित कर दिया गया। तो दोस्तों प्रैक्टिकल बात ये है कि एग्ज़ाम कराया जा सकता है, पर नहीं कराने का रीज़न ये है क्योंकि अभी चूंकि देखिए इलेक्शन ईयर है, इलेक्शन का समय है, सारे जो शिक्षा विभाग में सारे टीचर्स और अधिकारी जो हैं अलग अलग विभाग में, सभी जो है अभी चुनाव की तैयारी में व्यस्त हो चुके हैं, उनकी ट्रेनिंग वगैरह चालू हो चुकी है। तो दोस्तों अभी क्या है, इस स्थिति में मेन पावर की कमी है अभी सरकारी विभाग में। तो वहाँ उस स्थिति में कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स कराना मुझे नहीं लगता है कि पॉसिबल हो पाएगा। तो अभी अपन ये मान के चल सकते हैं कि जब तक जो है इलेक्शन ख़त्म नहीं हो जाता है, आचार संहिता समाप्त नहीं हो जाता है, तब तक जो है कोई भी भर्ती एग्ज़ाम नहीं होंगी। और कुछ कुछ भर्ती परीक्षाएं तो ऐसी है जो इलेक्शन ईयर में आई थी 2018 में, और आज तक अटकी हुई है। जैसे सबसे बड़ा एग्जाम्पल एसआई भर्ती का है। तो भर्ती जो इलेक्शन ईयर में आने वाली भर्तियों पर ज़्यादा भरोसा भी नहीं किया जा सकता है, पर हम ये भी नहीं कहेंगे कि नहीं होंगी, है ना। जैसे ही हो सकता है कि आचार संहिता समाप्त हो और भर्ती परीक्षाएं फिर से कंटिन्यू हो जाए। तो इस विषय पे हम बाद में बात करेंगे दोस्तों। अभी हम चर्चा करते हैं हमारे मेन मुद्दे पे, जो कि है शिक्षक भर्ती के ऊपर। तो शिक्षक भर्ती पे आचार संहिता का क्या प्रभाव पड़ेगा, क्या शिक्षक का चौथा काउंसलिंग कब प्रारंभ होगा, कब आएगा सहायक शिक्षक का तीसरा लिस्ट, और कितने पदों अभी भी रिक्त हैं। सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि अभी भी कितने पद रिक्त हैं, कहाँ तक कटअप जाएगा, कब से जो है प्रक्रिया पुनः प्रारंभ की। तो ये महत्वपूर्ण विषय है, इन पे जो है हम अभी चर्चा करते हैं लाइन से, डिटेल से। तो सबसे पहले देखते हैं कि शिक्षक के बचे हुए पदों की जानकारी मैं दे देता हूं आपको, कि शिक्षक पद में अभी भी कितने बचे हुए हैं। तो दोस्तों 3 राउंड की काउंसलिंग हुई है, उसमें लगभग 4300 लोगों को पात्र पाया गया है एवं नियुक्ति पत्र जारी किया गया है। तो इसमें जो है 3 राउंड के काउंसलिंग पर जो बचे हुए पद हैं, तो देखिए लगभग 5090 पदों पर प्रक्रियाधीन था, 700 से 750 पद में अपात्र वाले हैं जो बचे हुए हैं, 682 पद जिनको होल्ड किया गया था। 5090 के बाद वो कुछ कारणों से जो इस पदों को होल्ड किया गया है,
लेकिन अब उसके भी रास्ते साफ है, उसमें भी होगा। और इसमें 4300 में लगभग 100 तो मैं कम बता रहा हूँ, सबसे भी ज़्यादा है, लगभग 150 से 200 लोग नॉट ज्वाइन वाले हैं जो ज्वाइन नहीं करेंगे। उसके अलावा जो एक्स सर्विसमैन के पद देखिए, टोटल लगभग 550 पद एक्स सर्विसमैन के लिए रिजर्व थे इस सीट में 10% अगर देखा जाए तो 550 में से मुश्किल से अभी एक दो राउंड में जो है पूरे एक सर्विसमैन के कैंडिडेट खत्म हो चुके हैं, और उसमें से पात्र जो है मुश्किल से 100 से 150 निकल के आ रहे हैं। तो बचे हुए 400 जो पद हैं वो अब उनका क्या होगा। तो नियम ये, चूंकि हॉरिजॉन्टल रिजर्वेशन है, तो नियम ये कहता है कि ये जो बचे हुए पद हैं उनको उस पर्टिकुलर कैटेगरी में, जिस जिस कैटेगरी से उठाया गया है उस कैटेगरी में कन्वर्ट कर दिया जाता है। जैसे जनरल के 150 पद हैं, 150 में से अगर मान लो के लिए 20 जो है मतलब 106 पद थे जनरल शिक्षक में, तो 106 में से अगर 20 कैंडिडेट मिल गया एक सर्विसमैन के, तो बचे हुए जो 86 पोस्ट है उनका क्या होगा। तो 86 पोस्ट को जो है ओपन वापस कैटेगरी में उसको ला दिया जाएगा। वैसे ही ओबीसी के जो 56 है, तो 56 में अगर 50-40 मिल गए तो लगभग 15-16 जो पद हैं उसको वापस जो है कन्वर्ट कर दिया जाता है जनरल के लिए। तो कुल लगभग 1850 से 1900, और ये संख्या और भी बढ़ सकती है, ये मेरा अनुमान, लगभग अनुमान बता रहा हूँ जो डेटा विभाग ने जारी किया उसके हिसाब से। तो 1850 पदों पर जो है भर्ती प्रक्रिया जो है अभी होनी बाकी है। तो इसमें ज़्यादातर पद तो एसटी कैटेगरी के हैं, लेकिन जनरल और ओबीसी के भी लगभग 500 से 600 पद हैं। तो आगे देखेंगे कि कट ऑफ कहाँ तक जाएगा उसमें, उससे पहले देख लेते हैं कि सहायक शिक्षक के बचे हुए 2 कितने हैं। तो 2 राउंड के दस्तावेज सत्यापन में जो है लगभग 2000 और 2100 मिला के जो है 4100 लोगों को जो है नियुक्ति पत्र दिया गया है, ज्वाइनिंग लेटर दिया गया है। उन 2 राउंड के बाद जो रिक्त पद हैं वो क्या है कि सबसे पहले तो 2100 पद जो है लगभग बच जाते हैं। काउंसलिंग में 6100 कुछ पद थे, तो लगभग 2100 पद अभी भी बचे हुए हैं। उसके बाद जो है 400 पद जो है जिनका नाम, देखो अब इसमें 4100 में 400 से 450 या 500 लोग भी हो सकते हैं जिनका नाम शिक्षक और सहायक शिक्षक दोनों में है। तो ऑब्वियस सी बात है कि वो शिक्षक ज्वाइन करेंगे, है ना। और ऐसे कुछ लोग हैं जिनका नाम नहीं भी है, वो भी ज्वाइन नहीं कर रहे हैं सहायक शिक्षक में, आउटर एरिया मिलने के कारण, बहुत सारी समस्याओं के कारण जो है नहीं कर रहे हैं। तो 400 से 500 लोग वैसे ही हैं। और वैसे ही एक सर्विसमैन के जो कन्वर्टेड पद होंगे जो वो भी लगभग 400 के आसपास होंगे। तो टोटल अभी भी जो है 50%, मतलब 3900 से 3000 पद जो है अभी भी सहायक शिक्षक में रिक्त हैं। तो अब मान लीजिए दोस्तों कि अंतिम काउंसलिंग तक कहाँ तक जा सकता है कट ऑफ, आप समझ सकते हैं यहीं से कि अंतिम काउंसलिंग तक जो है लिस्ट कहाँ तक जाएगा। तो देखते हैं आगे जो है तो कट ऑफ कहाँ तक जाएगी अगली सूची में। मैं सिर्फ अगली सूची की बात कर रहा हूँ कि जब अगली सूची आएगी तो उसमें कट ऑफ कहाँ तक जाएगी। अंतिम सूची में तो कट ऑफ फिर हम मत पूछिए, बहुत आगे तक जाएगा। तो अगली सूची में जो है शिक्षक में जनरल के लगभग 1200 से जो है 1300 पदों तक जो है 1200 से 1300 रैंक तक जो है जाएगा जनरल का। तो 1200 से 1300 जनरल का जाएगा। वहीं ओबीसी का 2000 से 2200 तक जाने के चांसेस, चूंकि अभी 1750 बुलाया गया है और अभी और इसमें बढ़ेगा, तो लगभग जो है 2000 तक तो चला ही जाएगा मुझे जहाँ तक अनुमान है, और ये 1200 तक जाए। उसके बाद एसटी के तो 50,000 प्लस जाएंगे, उससे भी ज़्यादा जा सकता है। फीमेल का तो लगभग मतलब एसटी कैटेगरी में ऐसा है कि अंतिम जो अभ्यर्थी हैं जिनका अंक जो है लगभग मतलब ठीक ठाक अंक है, 1 लाख के अंदर रैंक, वहाँ तक वालों का हो सकता है जो पात्र हैं। वहीं अब सहायक शिक्षक में देख लेते हैं दोस्तों। सहायक शिक्षक में कट ऑफ जनरल का जो है 2200 से 2300 जाएगा। अभी 2005 तक रोक दिया गया है। आपने नोटिफिकेशन देखा होगा कि 2005 के बाद जो है जनरल वालों को नहीं बुलाया गया है, तो कुछ लोग का दस्तावेज सत्यापन होने के बाद भी उनको रोक दिया गया है। परंतु चिंता करने की बात नहीं है क्योंकि पद अभी भी बहुत सारे रिक्त हैं। तो 2005 के बाद जो 2200 से 2300 रैंक तक वालों को, जनरल कैटेगरी वालों को बुलाया जाएगा। ओबीसी में 3400 से 3600, और ये डेटा और आगे भी जा सकता है क्योंकि पद बहुत सारे हैं। एसटी में लगभग 60,000 पद जाएगा, और एससी में भी दोनों में, शिक्षक और सहायक शिक्षक में जितने हैं उसमें से 400-500 और आगे मान लीजिए अभी जितने भी डेटा कट ऑफ गया है उससे आगे। तो ये तो हो गया दोस्तों हमारा कट ऑफ कहाँ तक जाएगा। और ये सिर्फ अगली सूची के लिए अनुमान है मेरा एक, क्योंकि मैं एक एग्जैक्ट डेटा तो नहीं बता पाऊंगा, लेकिन जो जितनी मैंने जानकारी जुटाई है उसके हिसाब से मैंने जो अनुमान लगाया है, तो वो मेरा पर्सनल अनुमान यही कहते हैं कि यहीं तक जाएगा। बाकी इसमें थोड़ा बहुत आगे पीछे ऊपर नीचे हो सकता है, कोई दो राय नहीं है, क्योंकि ह्यूमन है, हम अपने कैलकुलेशन के हिसाब से करते हैं और विभाग अपना अलग कैलकुलेशन करता है, आप सब देख रहे हैं। तो ये तो हो गया दोस्तों। अब आगे देखते हैं कि और कितनी सूची आ सकती है। तो अब सबसे बड़ा सवाल तो ये है कि और कितनी सूची आएगी। तो भैया मैं चाहूँगा कि जानूंगा, मतलब बोलना चाहूँगा कि शिक्षक में लगभग 5 से 6 सूची आएंगी
अभी 3 हुआ है, चौथा आएगा, 5वां आएगा, 6वां भी आएगा और अगर हो सके तो 7वां भी आ सकता है। वहीं सहायक शिक्षक में 6 से 7, 8 सूची, 9 सूची आ सकता है, क्योंकि पद बहुत सारे हैं। हर बार कुछ ना कुछ कॉम्प्लिकेशंस के कारण पद कुछ ना कुछ पद रिक्त रहते हैं और अंतिम पद तक जो है भर्ती जो 12,489 पदों पे जो है पूरी भर्ती प्रक्रिया होनी है। तो 12,489 पदों पे जो है भर्ती प्रक्रिया होगी और पूर्ण होगी, ये आश्वासन दिया गया है। कई बार लोग डीपीआई का दौरा करके लोग जागरूक हो चुके हैं, कुछ भी थोड़ी बहुत परेशानी होती है तो लोग डीपीआई पहुंच जाते हैं। तो इन सब को देखते हुए जो है विभाग जो है सब पूरे सभी पदों पे जो है भर्ती करने का आश्वासन दिया है लोगों को। और मैं भी खुद 2-3 बार जा चुका हूँ डीपीआई, तो ये सब मुझे पता है कि प्रक्रिया अभी चल रही है। लेकिन अब मैं सबसे महत्वपूर्ण जो विषय है उस पर जानकारी देना चाहूँगा दोस्तों, कि क्या प्रभाव पड़ेगा आचार संहिता पे, क्या भर्ती प्रक्रिया होगी। तो बता देता हूँ मैं कि अभी विभाग ने एक लेटर लिखा था चुनाव आयोग को कि भाई हमको जो है आगे की जो प्रक्रिया है उसको कैसे करना है, रोकना है कि क्या करना है। तो अब एक साफ साफ आदेश आ चुका है कि अब चुनाव तक जो है आचार संहिता तक ये सारी प्रक्रियाओं पे रोक रहेगा। तो दोस्तों मान के चलिए कि आचार संहिता तक अभी कोई भी सूची नहीं आएगी शिक्षक की, सहायक शिक्षक की या और किसी भी अन्य विभाग में कोई भी सूची जारी नहीं की जाएगी। और जो अब जो सूची अगली सूची जो है कब से पुनः जो प्रारंभ होगी, तो मैं बता देता हूं कि जैसे ही, चूंकि देखिए ये प्रक्रियाधीन है, विभाग को भी कंप्लीट करना है, तो जैसे ही चुनाव खत्म होगा, मे भी रिजल्ट आए या ना आए उससे पहले ही चुनाव खत्म होते जैसे आचार संहिता समाप्त होता है तुरंत जो है लगभग दिसंबर में, है ना, 15 दिसंबर के आसपास से जो है मैं कह सकता हूं कि भर्ती प्रक्रिया प्रारंभ होगी और फिर से जो है लिस्ट जारी आना चालू हो जाएगा। तो धैर्य बनाए रखिए दोस्तों, और जिनका नाम जो इस रैंक तक है वो भी खुश रहे, उससे आगे वो भी बस वेट करते रहें, उनका भी नाम आएगा, क्योंकि कटअप ज़्यादा जाने की संभावनाएं अभी भी बनी हुई हैं। तो और कुछ भी जानकारी चाहिए हो दोस्तों तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। और तो ये वीडियो यहीं तक है, अगर आपको अच्छा लगे तो लाइक और सब्सक्राइब और शेयर जरूर कीजिएगा। थैंक यू सो मच, मिलते हैं।